अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी की राजनीतिक कमान और गांव-गांव और समाज के भीतर और विशेष तौर पर पिछड़े और दलितों के बीच जो ये नैरेटिव गया है संविधान और आरक्षण का, इसका मोर्चा अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभालने जा रहा है। अब अपने शताब्दी वर्ष के कार्यकाल में आरएसएस पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में गांव-गांव कैंपेन करेगी और अपने मुद्दों पर जनता को जागरूक भी करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि दूरियां बीजेपी और आरएसएस के बीच की मिट गई हैं और अब आरएसएस मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, लोकसभा के चुनाव के वक्त बीजेपी और आरएसएस में रिश्ते थोड़े असहज थे। बीजेपी उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट थी और वो ऐसा पोज कर रही थी कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है या उसे अपने मात्र संगठन से कोई ख़ास आइडियोलॉजी छोड़ के बाकी कोई वास्ता नहीं है। और ऐसा दिखा भी लोकसभा चुनाव के दौरान कि आरएसएस ने बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं किया और बीजेपी भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। टिकट बंटवारे में भी आरएसएस को तो हलो भी नहीं किया गया, ऐसा बताया जाता है। कंफर्म सूचना नहीं है पर ऐसा बताया जाता है कि जो आरएसएस के खास लोग थे उनको दरकिनार किया गया। उदाहरण के लिए कानपुर जैसी सीटें भी उसमें सम्मिलित हैं जहां आरएसएस के लोगों को टिकट नहीं मिला। बहन भाइयों, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब ये रिश्ते असहज हुए तो ये दूरियां मिटी कैसे? आरएसएस और बीजेपी के बीच अब सब कुछ ठीक है, ये बताया जा रहा है। और इसको ठीक किसने किया था? अरुण कुमार अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दौरे पर आए थे। उस वक्त यूपी में सबकी बोली भाषा बदल गई थी, सब तारीफ करने लगे थे और कहने लगे थे नहीं, सरकार में सब अच्छा हो रहा है। संगठन, बीजेपी, सरकार और आरएसएस के बीच का जो ये ट्रायंगल था, इसकी कील कांटे दुरुस्त करने के लिए आए थे अरुण कुमार। अब जब वो गए हैं तो पीछे से बैकअप वर्क भी शुरू हुआ है। अभी 13 तारीख से यानी परसों से सुनील अंबेकर आ रहे हैं 3 दिन के प्रवास पर लखनऊ, और वो अवध प्रांत और पूर्वी प्रांत के तमाम अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और गांव-गांव ये संदेश देने की कोशिश आरएसएस करेगा कि वो संविधान के विरोध में नहीं है, वो जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है और वो दलितों और पिछड़ों के हक पे की बात करते हैं। और फिर उनका राष्ट्रवाद तो उनके साथ चलता है। इन मुद्दों पर गांव-गांव और विशेष तौर पर दलितों की बस्तियों में, पिछड़ों के इलाकों में जाने की पूरी योजना है। इस योजना में बीजेपी के लोगों को उतना इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा जितना आरएसएस का कैडर खुद मोबिलाइज होगा। अगर आरएसएस का कैडर आरक्षण और संविधान पर अपनी स्थिति गांव-गांव में, बस्तियों में, दलितों और पिछड़ों के बीच स्पष्ट करेगा कि वो चाहते हैं ऐसा कि हो, वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। अभी आपने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के भी स्टेटमेंट्स पिछले दिनों सुने और देखे हैं जहां वो आरक्षण और जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं। ये अचानक से परिवर्तन आरएसएस के भीतर क्यों आया और इसका बीजेपी को कितना लाभ है और ये रिश्तों में तल्खियां क्यों आई थी? ऐसा क्या परिस्थिति का निर्माण हो गया था कि बीजेपी और आरएसएस में एक दूरी बन गई थी? नतीजा जो चुनाव हुए और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, यहाँ तो बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो क्या अब उस नैरेटिव को बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए और जनता के बीच जो संदेश देने की कोशिश है विशेष तौर पर दलितों और पिछड़ों के लिए, क्या आरएसएस उसमें बीजेपी की कोई सहायता, मदद कर पाएगी? या फिर जो नैरेटिव हावी है उस नैरेटिव का नुकसान बीजेपी को हो चुका है? नैरेटिव क्या है? नैरेटिव यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के प्रति बीजेपी की कोई बहुत विशेष रुचि नहीं है। ये एक नैरेटिव साल भर से चल रहा है और परिणाम में आपने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में क्या हुआ। और तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी इस नैरेटिव को चेंज नहीं कर पा रही है। एक संदेश है जो चला गया है और चुनाव के बाद उसमें कैटालिसिस की भूमिका निभा रहा है ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मसला। एक संदेश जा रहा है जनता के बीच, तो क्या इस संदेश को तोड़ने का काम आरएसएस कर पाएगी? और ये जो दूरियां मिटी हैं, कारण क्या हैं?
और आरएसएस की मदद बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से कितनी फायदेमंद होगी, आज हमारी चर्चा इसी विषय पर होने जा रही। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। संघ और बीजेपी की बात आपने कहा, ये डर और भय को जैसे एक दिख रहे हैं, अंदर में बहुत झगड़े हैं, आपस में जबरदस्त मतभेद नहीं, आपस में मनभेद है इनका। अभी केवल दबाव और डर के कारण इस नाते डर कर एक हो गए। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है जो देश के परम वैभव के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संस्कृति और संस्कारों के लिए काम करता है। संघ गैर राजनीतिक संगठन है और वो सांस्कृतिक आधार पर ही काम करता है। आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहती है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को पूरा कंट्रोल करती है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है।